अस्सलामुअलैकुम। इजी इन्फो के ऐसे में खुशामदीद। एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर आए हैं और भरपूर उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह इस वीडियो में भी आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट ओपन करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट का एड्रेस जो है वो है MOLGOVSA। जैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको वो रीडायरेक्ट करेगा mlsd.gov.sa पे। लेकिन कोई मसला नहीं, इस पे भी अगर आपको रीडायरेक्ट करवाता है तो यहाँ पे नीचे एक रेड कलर का आइकन नज़र आ रहा है जिस पे लिखा होगा अल हिकमात इलेक्ट्रोनिया। आप इसकी इंग्लिश वर्जन भी इसका कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ज़रा जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ तो इसलिए आप इस पे क्लिक करें। अब नेक्स्ट जो आपको ये जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर वाले, ये देखें अल हिदमात इलेक्ट्रोनिया पे मैंने क्लिक किया है और उसके बाद मैंने बवाबा अल हिदमात इलेक्ट्रोनिया अमल यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की सब साइट है बेसिकली। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ओरिजिनल वेबसाइट पे ले आएगा। यहाँ पे अगर आपको अरबी आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप इसको उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आसानी के लिए ज़रा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा। जैसे ही मैंने इस पे इंग्लिश वाले पे क्लिक किया तो इसका वर्जन चेंज होके कुछ ऐसा नज़र आ जाएगा आपको। इसके बाद वेलकम स्क्रीन है, आप अगर नीचे देखें तो एरो शो करवा रहा है कि न्यू यूज़र पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पे ले जाएगा जो कि इसकी फॉर्म की रजिस्ट्रेशन का पेज है। यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर एंटर करना है और दूसरा आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके एज़ पर इकामा ही होगी। नीचे जब डेट ऑफ बर्थ को आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें दो ऑप्शंस आएंगे। अगर तो आपको अपनी हिजरी में डेट ऑफ बर्थ याद है या इकामे से देखकर लिख सकते हैं तो हिजरी में लिख लें। अदरवाइज़ जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे कैलेंडर को तो यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगी, जैसा कि एरो में भी दिखाया गया है कि हिजरी और जॉर्जियन दोनों कैलेंडर शो करवाए। आप जॉर्जियन में करके अपना जो है वो ईयर और मंथ और डे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे एक कैप्चा कोड नज़र आएगा आपको, उसमें एज इट इज़ ही रखना है कैप्चे को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 721720, तो आपने इसको एज इट इज़ ही रखना है और ये ग्रीन वाला जो बटन है जिसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको ये क्रिएट एन अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले जाएगा। यानी 2 या 3 आपने स्टेप करने हैं और आपको ये आपकी इकामा की एक्सपायरी बता देगा। इधर आपको आपकी सारी डिटेल भी बता देगा, आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम यानी फैमिली नेम जो है आपका, आपका यूज़र नेम यानी आपका इकामा नंबर और उसका आपने अगर ईमेल एंटर किया हुआ है अपना अक्षर पे पहले तो वो भी दिखा देगा आपको। और उसके बाद ये आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ भी इधर शो करवाएगा, इकामा नंबर भी शो करवाएगा, आपकी नेशनैलिटी भी शो करवाएगा, मोबाइल नंबर के पहले 2 हिस्से ही सिर्फ शो करवाएगा। उसके बाद अगर आप राइट पे देखें एरो में तो यहाँ पे आपको आपके इकामे की डेट ऑफ एक्सपायरी भी शो करवाएगा। और याद रहे कि ये जो डेट ऑफ एक्सपायरी मालूम करने का तरीका है ये मोबाइल से भी इसी तरह सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप मोबाइल में गूगल क्रोम पे जाके गूगल में जाके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एड्रेस जो कि mol.gov.sa है, अगर आप एंटर करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट करवाएगा MLSD की वेबसाइट पे। वहाँ पे सेम आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं और आपने अपना जो डेटा है वो फिल आउट करना है और इंशाल्लाह आपको ये डेटा की जो एक्सपायरी है इसकी इकामा की जो एक्सपायरी है वो मिल जाएगी। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। मेरी इस काविश को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपका हर दोस्त इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।